अगर आप अपने 20s में हो या फिर लेट टीन्स में हो तो आई वांट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी राइट नाउ, डोंट डिले इट। बिकॉज अगर आप अपने 20s में हो तो दिस डेकेड इज द बेस्ट डेकेड फॉर एनीवन टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी। बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज, अगर आप अपने 20s में हो तो आप पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है, आप पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड दैट इज वाई आप अपनी इनकम में से ज्यादातर पैसा सेव कर सकते हो और उस पैसों को सेव करके अच्छी अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट करके, जो हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में कैसे। बट अगर आप अपने 20s में हो तो ज्यादातर पैसा आप सेव कर सकते हो और उस पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करके अपने पैसों पे बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, एंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हो। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग कि अगर आप अपने 20s में हो तो आप पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है और दैट इज वाई आप अपनी इनकम में से ज्यादातर पैसा सेव कर सकते हो। द सेकंड थिंग इज, अगर आप अपने 20s में हो तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। बिकॉज मार्केट में अगर आपका पैसा जाता है तो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होता है और कभी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है, कभी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चले जाता है, और ये रिस्क को लेने के लिए आपके पास बहुत ही बड़ा और लंबा टाइम फ्रेम होना जरूरी है, जिसमें आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो लंबे समय के लिए आपका मार्केट में पैसा रहेगा। एंड इतिहास गवाह है कि ओवर लॉन्ग टर्म मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता है, एंड दैट इज वाई अगर आप अपने 20s में हो तो आप लंबे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और लंबे समय में आपका पैसा अच्छे से ग्रो हो सकता है। एंड दैट इज वाई 20s इज द बेस्ट डिकेड फॉर एनीवन टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी। एंड आई वांट टू टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आप अपने 20s में हो और आप अपनी इनकम में से मिनिमम 5,000 रुपीज निकाल सकते हो, सेव कर सकते हो और उस पैसों को हर महीने सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करके उस पैसों पे 13% के एनुअलाइज्ड रिटर्न कमा सकते हो, जो हम जानेंगे कैसे कमा सकते हैं। 13% इज वेरी कंजर्वेटिव नंबर, हम इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, बट इस एपिसोड में जानेंगे कैसे हम हमारे पैसों पे मिनिमम 13% के रिटर्न कमा सकते हैं। और उस पैसों को अगर आप सिस्टमेटिकली 5,000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो इंडेक्स फंड में, तो एट दी एज ऑफ 25 ईयर्स के बाद आप करोड़पति बन सकते हो और आपका पूरा कॉर्पस का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.13 करोड़ के आसपास हो जाता है। जहां पे आपकी जेब से जो पैसा गया है उसकी वैल्यू सिर्फ 15 लाख रुपए के आसपास है और उसके ऊपर जो भी रिटर्न आपने कमाया है वो पूरा रिटर्न आपने थ्रू इन्वेस्टमेंट कमाया है। इजंट इट अमेजिंग? सो द मेन क्वेश्चन इज, कैसे आप इस टाइप के रिटर्न कमा सकते हो और कैसे आपने अपने 20s में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो हाउ टू इन्वेस्ट इन योर 20s एंड हाउ आई एम इन्वेस्टिंग इन माई 20s, जानते हैं आज के इस एपिसोड में। सो एवरीथिंग in this episode, let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, I want to tell you the importance of starting early. क्यों इतना important है कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्द से जल्द आपके 20s में स्टार्ट करनी चाहिए, और इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी चाहिए, जो है इस एपिसोड को लाइक करना। सो इस एपिसोड को लाइक किए बिना आगे मत बढ़ना प्लीज। सो द थिंग इज, जो एग्जाम्पल हमने लिया था अभी, जहां पे एक पर्सन अपने 20s में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहा है और 20s में हर महीने वो 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है और उस 5,000 रुपीज पे उसको एनुअलाइज्ड 13% के कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रहे हैं, तो टिल द एज ऑफ 45 उसके पास 1.13 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड हो गया रहेगा। बट फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि ये पर्सन अपने 20s में नहीं, अपनी 30s में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहा है और सेम वो 5,000 रुपीज अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और उस पैसों पे उसको एनुअलाइज्ड 13% के कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रहे हैं। सो इस सिनेरियो में जहां पे 10 इयर्स डिले हो गया, उसने 20s में नहीं 30s में स्टार्ट की उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी, और इस सिनेरियो में उसका जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस रहेगा 45 इयर्स की एज में, वो सिर्फ और सिर्फ 27 लाख के आसपास रह जाएगा। कहां पे 1.13 करोड़ गाइस जो आपको मिल रहे थे जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 20s में स्टार्ट की थी, और कहां पे 27 लाख जो आपको मिल रहे हैं जब आप 10 साल चुक गए, 10 साल डिले हो गए आप इन्वेस्टमेंट करियर में, एंड यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट इतना गिर गया। एंड दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड दिस इज व्हाई यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड दैट इज व्हाई अगर आप अपने 20s में हो तो जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दो, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज आप पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, आप पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दैट इज व्हाई आप अपनी इनकम में से ज्यादातर पैसा सेव करके उस पैसों को इन्वेस्ट करके अच्छे से रिटर्न्स कमा सकते हो। द सेकंड थिंग इज, आपकी एज बहुत ज्यादा कम है और आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। एंड जितना ज्यादा टाइम अगर आपका पैसा मार्केट में रहता है उतना ज्यादा अच्छे से कंपाउंडिंग वर्क होती है और उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स मिल सकता है। एंड दैट इज व्हाई स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी इन 20s। बट बिफोर दैट यू हैव टू मैनेज योर रिस्क, और यहाँ पे आपको दो चीजें करनी है आपकी रिस्क को मैनेज करने के लिए। द फर्स्ट थिंग इज हैविंग एन इमरजेंसी फंड एंड द सेकंड थिंग इज हैविंग एन एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड एज नेम सजेस्ट एक ऐसा पैसा है जो आपको आपके इमरजेंसी पे काम आएगा। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? आपके मंथली एक्सपेंसेस का अप्रोक्सीमेटली इंटू 6 या फिर 12 आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी XYZ रीजन की वजह से इनकम स्टॉप हो जाती है तो आपके पास 6 to 12 मंथ्स का बफर है, जिस टाइम पीरियड में आप सर्वाइव कर पाओगे इमरजेंसी फंड के भरोसे, और इस टाइम पीरियड में आप सोच पाओगे कि आपको आपकी इनकम फिर से कैसे स्टार्ट करनी है।
एंड दिस इज वाई इमरजेंसी फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी इन एनी एसेट क्लास. एंड द सेकंड थिंग टू हैव इज adequate health insurance and life insurance. Why? Because life is unpredictable and that is why you have to secure yourself by having an adequate health insurance and life insurance. एक बार आपने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया, now you are ready to start investing. So now let us discuss how to invest your money in 20s. And to invest your money, you will need one thing and that is money. And that is why the first thing you should do is start saving as much as you can from your income. See guys, returns हमारे हाथ में नहीं है, returns मिस्टर मार्केट के हाथ में. हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है सेविंग्स. हम कितना हमारी इनकम में से सेविंग्स कर सकते हैं, हमारे एक्सपेंसेस को कम करके जो रिमेनिंग पैसा है वो हमारे सेविंग्स में डाल के उस पैसों को इन्वेस्ट करके हमारे पैसों को ग्रो कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई द सेविंग्स इज द थिंग व्हिच विल सेव यू इन द फ्यूचर. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इनकम में से ज्यादातर हिस्सा, मिनिमम 25% हिस्सा तो आपको सेव करना ही चाहिए और उस पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए, जो हम जानेंगे अभी कुछ ही देर में कैसे. बट उस पैसों को इन्वेस्ट करके आपको आपके पैसों को ग्रो करना चाहिए. एंड स्पेशली अगर आप अपने 20s में हो तो आप पे कोई ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, आप पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. एंड दैट इज व्हाई आप अपनी इनकम में से 50 to 60% तक भी सेव कर सकते हो. आई पर्सनली यूज्ड टू सेव अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% ऑफ माय इनकम. नाउ मेरा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बिल्ड हो चुका है एंड दैट इज व्हाई राइट नाउ आई एम सेविंग अप्रोक्सीमेटली 50 to 55% ऑफ माय इनकम. बट आई यूज्ड टू सेव इनिशियली 80 to 85% ऑफ माय इनकम एंड दैट इज व्हाई मेरा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बहुत ही जल्दी बिल्ड हो गया. एंड दैट इज व्हाई आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप अपने 20s में हो तो आपको आपकी इनकम का ज्यादातर हिस्सा सेव करना चाहिए. 50 to 60% तक एम करना चाहिए एंड मिनिमम इज 25%. एंड ये करने से आप जल्द से जल्द आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बिल्ड कर पाओगे. सो वंस यू हैव स्टार्टेड सेविंग, नाउ द सेकंड थिंग यू शुड डू इज अवॉइड टेकिंग लोन्स. बिकॉज आई पर्सनली थिंक सो कि जब आप सेव करते हो अपना पैसा और उस पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करते हो तो ये प्रोसेस आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के और ज्यादा नजदीक लेके जाता है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और इसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है जब आप किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से लोन लेते हो. तो द फर्स्ट थिंग इज आपने जो लोन लिया है उस पर आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट जा रहा है उस बैंक या फिर एनबीएफसी को. एंड द सेकंड थिंग इज आप जब जिस टाइम पे लोन लेते हो उस टाइम से आपका मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक अच्छा खासा ईएमआई फिक्स हो जाता है और ये पैसा तो आपको देना ही है उस बैंक या फिर एनबीएफसी को मंथली बेसिस पे. और इसकी वजह से ये ईएमआई जाने की वजह से आपकी जो सेविंग्स है वो रुक जाती है और आपकी सेविंग्स नहीं हो पाती है. स्पेशली इन होम लोन्स, जहाँ पे होम लोन्स बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम के लिए रहते हैं. और होम लोन अगर आप लेते हो अपने अर्ली 20s में तो आपकी सैलरी में से ज्यादातर हिस्सा इस होम लोन की ईएमआई को कंप्लीट करने में चला जाएगा और आपकी सेविंग्स ही नहीं हो पाएगी. और इसी वजह से आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप अपनी अर्ली 20s में हो तो होम लोन पे तो ना ही फंसो तो बेहतर रहेगा. एंड ऑल्सो क्रेडिट कार्ड के लोन में फंसना, पर्सनल लोन, कार लोन को अवॉइड करना इन योर अर्ली 20s इज अ गुड डिसीजन. बिकॉज अगर आप अपने पैसों का ज्यादातर हिस्सा सेविंग्स में डालोगे ना कि ईएमआई में तो आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा पाओगे और उस पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करके जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाओगे. एंड दैट इज व्हाई आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप अपने अर्ली 20s में हो तो लोन्स को अवॉइड करना इज अ गुड डिसीजन टू टेक. नाउ जो आप पैसा सेव कर रहे हो उसको आपको इन्वेस्ट कैसे करना है. तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो जाते हैं. द फर्स्ट सिनेरियो इज आपको कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट के बारे में, आप नो नथिंग इन्वेस्टर हो. और इन दिस सिनेरियो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको आपका पैसा इंडेक्स फंड में डाल देना चाहिए. बिकॉज अगर आप हिस्टोरिकली देखो, सिंस इंसेप्शन सेंसेक्स ने हिस्टोरिकली सीएजीआर टर्म्स में 16% के आसपास रिटर्न दिए, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे है गाइस. सो अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर हो तो आप चुपचाप जो आप पैसा सेव कर रहे हो वो पैसा सिस्टमेटिकली एसआईपी के थ्रू कोई लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में डालने लगो. एंड बस कंटिन्यूसली आप इस डिसिप्लिन को फॉलो करो. हर महीने आपका पैसा इस इंडेक्स फंड में जाना चाहिए. हर महीने अगर आपका पैसा इंडेक्स फंड में जाता रहेगा तो आप सूनर और लेटर जो आप पैसा सेव कर रहे हो वो अच्छे से कंपाउंड होते रहेगा ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स को जल्द से जल्द हासिल कर पाओगे. एंड जैसे जैसे आपका पैसा मार्केट में जाने लगेगा वैसे वैसे आपको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा स्टॉक मार्केट के बारे में. एंड धीरे धीरे आप भी थोड़ा बहुत सीखने लगोगे स्टॉक मार्केट के बारे में. और थोड़ा बहुत सीख के अगर आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग कर सकते हो, आप अच्छे से कंपनीज को एनालाइज कर सकते हो, अगर आप अच्छे से स्टॉक पिकिंग कर सकते हो तो आपको थोड़ा बहुत पैसा फिर स्टॉक्स में, या फिर अगर आपको अच्छे से रिसर्च करना आ जाए म्यूचुअल फंड्स को तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हो और उनमें भी थोड़ा बहुत पैसा आपका डिप्लॉय कर सकते हो. एंड इफ यू बिलोंग्स टू सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर जहां पे आपको पता है कि स्टॉक पिकिंग कैसे होती है, कंपनीज को एनालाइज कैसे किया जाता है, आप ट्रैक कर सकते हो उस कंपनी को और कन्विक्शन के साथ उस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, तो आपको डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में अपना पैसा डालना चाहिए और स्टॉक पिक करके अपना एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जहां पे वो स्टॉक
स्टॉक पोर्टफोलियो आपको आपके पैसों पे सालाना 12 to 15% के रिटर्न्स कमा के दे। ज्यादा दे तो और ज्यादा अच्छा है, बट 12 to 15% के रिटर्न्स आपको एम करने ही रहेंगे। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड कि आप अपने अर्ली 20s में हो तो आप अपने पैसों पे ज्यादा रिस्क ले सकते हो, एंड दैट इज व्हाई आई वुड रिकमेंड कि आपका ज्यादातर पैसा 70 to 75% ऑफ पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, आइदर इट इज इन फंड्स, आइदर इट इज इन स्टॉक्स। एंड रिमेनिंग जो 20 to 25% पैसा है वो पैसा आप अच्छे खासे डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है और एफडी से ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। एंड जो थोड़ा बहुत पैसा है वो आप लिक्विड भी रख सकते हो, जहां पे अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, अगर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट या फिर क्रैश आता है तो वहां पे आप सस्ते रेट पे ज्यादा से ज्यादा अपने कंपनीज में अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हो और सस्ते रेट पे अपने शेयर्स को अक्यूमुलेट कर सकते हो। आई गिव यू माय एग्जांपल, मेरा ज्यादातर पैसा 65 to 70% ऑफ पैसा इक्विटी में जाता है, जहां पे इस 70% में से अप्रोक्सीमेटली 15% जाता रहेगा फंड्स में, जहां पे मेजोरिटी ऑफ फंड जाता है इस 15% में से सेंसेक्स के लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में, और रिमेनिंग पैसा मेरा जाता है ईएलएसएस फंड्स में, जहां पे मुझे टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। एंड रिमेनिंग 50 to 55% ऑफ पैसा मेरा जाता है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, जहां पे मैं इंडिविजुअल कंपनीज को चूज करता हूं, उनको ट्रैक करता हूं, एंड ज्यादातर कंपनीज वो कंपनीज मार्केट लीडर है एंड एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है अपने अपने सेक्टर्स में, एंड दैट इज व्हाई आई एम वेरी कंफर्टेबल होल्डिंग दोस कंपनीज। प्लस मेरे रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, जहां पे मुझे 21 दिन में पैसा डबल करना हो। 15 to 20% के रिटर्न्स अगर मुझे मिल गए इस 70% इक्विटी एलोकेशन से तो आई एम मोर देन हैप्पी। एंड रिमेनिंग जो 25% पैसा है वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में मैं इन्वेस्ट करता हूं, जहां पे फर्स्ट थिंग मुझे एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल जाता है एंड डिफर्ड टैक्स की वजह से मुझे टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, और इसी वजह से जो ओवरऑल रिटर्न है मेरा वो एफडी से बढ़ जाता है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। सो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से मुझे सेफ्टी मिल जाती है, मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, एंड प्लस मुझे एफडी से ज्यादा रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। और अगर आगे जाके मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, अगर आगे जाके मार्केट में गिरावट या फिर क्रैश होता है, तो मैं इस पर्टिकुलर फंड से पैसा निकाल के थोड़ा बहुत पैसा इक्विटीज में डाल सकता हूं, जहां पे मैं सस्ते रेटों पे मेरी जो कंपनीज है उनमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ा सकता हूं, और इस तरह से मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया है। एज अ कंक्लूजन आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप अपने अर्ली 20s में हो तो आप अपना ज्यादातर पैसा सेव करो, उसको अच्छे से इन्वेस्ट करो और उस पैसों को अच्छे से ग्रो करो, ताकि आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इंसान बना सको। बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, योर 20s इज द बेस्ट डेकेड टू इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी ओवर लॉन्ग टर्म। ऑन दैट नोट गाइज, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाना इस एपिसोड को, एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूं। सो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।